लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तमाम सारी पार्टियां अलग अलग दावे करके हर वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। कोई पीडीए की बात करता है, कोई सबका साथ सबका विकास की, तो कहीं न्याय की बात की जा रही है। अब इस पूरे मसले पर तमाम सारे वर्गों के बीच में हमारे साथ मुस्लिम वर्ग है। वो इन 10 सालों में किस तरह से उसने सरकार को देखा है, अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव में उसकी क्या रुझान रहेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे लोग मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका, और जो 10 साल पिछले आपने सरकार भाजपा सरकार के देखे उसको किस तरह से देखते हो, और 24 में क्या रुख रहेगा आप लोग का? मेरा नाम मुगल आजम है। मैं सामाजिक एकता फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। और 2014 से जो सरकार आई है, तो चूँकि मुस्लिम विरोधी हमेशा रही है। चूँकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। चाहे किसी मंदिर की बात देख लो, चाहे मस्जिद की बात देख लो। अभी जो है लेटेस्ट पे परसों जो है दिल्ली में देखिए नमाजियों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, कांवरियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो हमारे देश में 2 संविधान नहीं है, 2 कानून नहीं है, लेकिन जो धरातल की ओर है, या नीचे के अधिकारी है या नीचे के नेता है, ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग की बात सुनी जाए। और जैसा कि आने वाले भविष्य में जो है इसी पे जो है मुस्लिम समाज जो है एक निर्णायक भूमिका लेने की विचार कर रहा है कि हम जो है किसको सपोर्ट करें, कैसे करें, और हमें कैसे जो है इस देश में रहने की स्वतंत्रता और हमें अधिकार प्राप्त हो पाएंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसा विचार होने के बाद ही अभी आने वाले वक्त में 15-20 दिन में जो है मुस्लिम समाज एक अपना जो है आईना दिखाएगा और ये कोशिश करेगा कि कैसे समानता लाई जाए। जहाँ तक इंडिया और इंडिया की बात है, तो मुस्लिम समाज तो इंडिया में ही जाएगा, क्योंकि इंडिया में जाने का औचित्य नहीं है। यदि अगर बहुत ही मुस्लिम समाज सोचेगा और गंभीरता सोचने का विषय भी है, तो हमको AIM की तरफ जाना चाहिए। सारी कौमें अपनी ओर जाती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है 6% है तो हम जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम 22 से 25% है तो हमारा उप मुख्यमंत्री बनने नहीं तैयार है, हमारी बात को सुनने को नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 146 विधायक केवल मुस्लिम वोट देते, कोई कास्ट दे ही ना हो, तो 146 विधायक उत्तर प्रदेश में हमारे बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, दलितों की नेता मायावती को कहा जाता है, पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव हो गए, मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है? देखिए, अभी तक देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब का जो संविधान था, उस संविधान के अनुसार अक़लियत के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिला, और वो लोग आज भी अपनी मुख्य धारा से पीछे हैं। और आने वाली सरकार, या जो मौजूदा समय में सरकार चल रही है और जो भी आने वाली सरकार है, वो संविधान को देखते हुए इस मुल्क में सभी वर्गों को संविधान के बराबरी से हिस्सा मिलना चाहिए। और आने वाले चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में 20-22% होने के बाद भी सरकार नहीं हो पा रही है, उनको लग रहा है कि हमको ठगा महसूस हो रहा है। तो अब आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग भी अपने हिसाब से प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो भी सरकार में आएगा, जो यहाँ का लोग जनता से जनप्रतिनिधि चुन कर जाएगा, उसको भी माइनॉरिटी के लोगों को पूरा वरीयता देनी चाहिए। इस चुनाव में किसको नेता मानते हैं आप अपना? देखिए, पिछड़ों दलितों की बात करने वाले नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने सरकार बनाई और दलितों और अल्पसंख्यकों को एक दर्जा भी दिया और उनको उनके हिसाब से उनके लिए आरक्षण भी तय किया। चलिए, और लोग भी हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर 24 में क्या उनका रुख रहेगा। आपको क्या लगता है, असल में रहनुमाई किसने अभी तक की है 10 सालों में, या उससे पहले, और 24 में किसको रहनुमा देखते हैं आप? पिछले 70 सालों में इस देश में मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है। आज़ादी के बाद से लेकर, और जब कांग्रेस अपने उरूज पर थी, तो कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट तो ज़रूर लिया, लेकिन मुसलमानों को जिस हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं मिली। और उत्तर प्रदेश की जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने जो पिछड़ा और मुस्लिम का गठबंधन MY समीकरण के हिसाब से अपनी सरकारें बनाई, लेकिन उन्होंने जो वादे किए, 1-2 वादों को छोड़ के उन्होंने भी हमेशा ठगा हुआ, मतलब मुसलमानों को ही ठगा है। और आज जो समाजवादी पार्टी की लाइन है, जिसमें हमारे नेता जो अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से तो लफ्ज़ मुसलमान ही निकलना बंद हो गया है। उन्होंने नमाज का नाम लेना बंद कर दिया, बोले प्रार्थनाओं पर हमला।
इस टाइप से वो मुसलमानों से परहेज़ कर रहे हैं। तो मुसलमान तो खामोश है और मुसलमान को लगता है कि उसका कोई भी रहनुमा नहीं है। लेकिन हाँ, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो आगे आना चाहता है, वो इस बार डिसाइड किया है, खामोश भी है और हो सकता है वो एक ऐसा कोई निर्णय लें जिसमें ना इंडिया गठबंधन, अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ इसी डर से किया है कि मुसलमान एक बार मन बना रहा था कि वो कांग्रेस को इस बार उत्तर प्रदेश में वोट करेगा लोकसभा के चुनाव में, और ये बात अखिलेश यादव को भी पता था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में गठबंधन किया। अब कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि उनसे उन्होंने गठबंधन कर लिया, जबकि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में चुनाव में बन सकती थी, क्योंकि 20% वोट उसको मिल रहा था। इस बार सपा खाली हो रही थी झोली मुसलमानों के वोट से और सपा हाशिए पे पहुंच जाती। लेकिन कौन सी मजबूरी रही, उन्होंने गठबंधन किया है। मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान इस बार सपा को वोट करने जा रहा है। हाँ, सपा के साथ कांग्रेस होगी तो हो सकता है कि 50 से 60% वोट करे, लेकिन लोकल में अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट उनके काम करने के लिए कहेगा तो 24 में नेता कौन है आपका? मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, अभी तक कोई नेता नहीं है। अब मुसलमान डिसाइड करेगा उसकी रहनुमाई कौन करेगा। 24 का चुनाव, अगर वो लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो एक बार 24 का चुनाव मुसलमानों की भी रहनुमाई के लिए रास्ते खोलने वाला चुनाव होगा और मुसलमान डिसाइड करेगा कि उसका रहनुमाई कौन करेगा और केवल बातें करेगा या उसके लिए उसका हक दिलाने का काम करेगा। तो मुसलमानों की रहनुमाई को लेकर अभी संशय बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि अखिलेश यादव चूँकि पीडीए की बात करते हैं, तो कुछ मानते हैं कि ओवैसी का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ का साफ नहीं है कि रहनुमा कौन होगा, किसकी तरफ वो लोग जाएंगे। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।